हेलो एवरीवन। तो पहला भाग हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संविधान का भाग 2, नागरिकता। इसमें टोटल कितने आर्टिकल हैं? इसमें टोटल 6 आर्टिकल हैं, 5 से लेके 11 तक। आइए इस आर्टिकल से रिलेटेड डीप डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि नागरिकता होती क्या है। नागरिकता होती क्या है? एक्चुअली देखो, होता क्या है कि किसी भी देश का कोई नागरिक होता है तो उसको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं जो कि किसी व्यक्ति को नहीं दिए जा सकते हैं। अब व्यक्ति और नागरिक, व्यक्ति में सभी व्यक्ति आ जाते हैं। कोई आप किसी देश का है या किसी दूसरे देश का भी व्यक्ति है तो व्यक्ति में सभी लोग आ जाते हैं। लेकिन नागरिक, नागरिक में सिर्फ उसी कंट्री का जो स्थायी आवासी होता है वो नागरिक कहलाता है। अर्थात अगर आप अपने देश में हैं तो आप नागरिक कहलाएंगे, लेकिन अगर किसी अन्य देश में आप चले जाते हैं तो आप वहाँ पर व्यक्ति कहलाएंगे, जब तक कि आप उस देश की नागरिकता को ग्रहण ना कर ले। आप उस देश के नागरिक कहे जाएंगे जिस देश के आप नागरिक हैं। अन्य किसी भी देश में आप व्यक्ति कहलाएंगे। तो हम जो कुछ विशेष अधिकार की बात कर रहे हैं उनमें से कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं दिए जाते जबकि नागरिक को दिए जाते हैं, उसमें से हम एग्जांपल में लेते हैं। सबसे पहले वोटिंग। आप ये अच्छे से जानते हैं कि अगर आप किसी अन्य देश में चले जाएं, आप वहाँ के नागरिक तो है नहीं, तो इसलिए आप वोटिंग सिर्फ अपने ही देश में कर सकते हैं जहाँ के आप नागरिक हैं। जैसे कि हम भारत के नागरिक हैं तो हमें वोटिंग का अधिकार सिर्फ भारत में ही मिलेगा, ना कि किसी अन्य देश में। हमें अन्य देश में मिल सकता है जब हम वहाँ के नागरिक हो जाएंगे तब। हम अपने देश में इलेक्शन में लड़ सकते हैं, लेकिन किसी अन्य देश में हम इलेक्शन में नहीं लड़ सकते हैं। हम किसी भी इलेक्शन में हम अपने देश में एज ए कैंडिडेट हम खड़े हो सकते हैं। और ऐसे ही एग्जांपल आप ले सकते हैं गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब का भी जो अधिकार है वो किसी नागरिक को ही दिया जाता है, ना कि किसी व्यक्ति को। तो एग्जांपल बहुत सारे हैं, ये 3 आप हमने डिस्कस किए। आप इनसे समझ गए होंगे कि विशेष अधिकार, कुछ हम बात कर रहे हैं कुछ विशेष अधिकारों के बारे में। तो ये आप लोग समझ ही गए हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी मैं आपको ये बता ही चुका हूँ कि कुछ विशेष अधिकार क्या मिल सकते हैं, वोटिंग का, इलेक्शन का, गवर्नमेंट जॉब का, एक्सेट्रा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल 5, क्योंकि ये हमारा जो भाग है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, 5 से 11 तक। तो इसमें सबसे पहले आर्टिकल 5 में क्या दिया गया है, संविधान संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। अर्थात 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उसके आधार पर नागरिकता। आर्टिकल 5A में क्या दिया गया है कि भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता। अर्थात इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। उसको इस आधार पर नागरिकता दी जाएगी कि उसका जन्म 26 जनवरी 1950 होने से पूर्व भारत में हो गया था। 5B में दिया गया है माता पिता का जन्म भारत में होने पर नागरिकता। अर्थात जो हम आप सभी को, हमें जो नागरिकता दी गई है, ज़्यादातर लोगों को वो नागरिकता इसी आधार पर मिली है कि हमारे माता पिता का जन्म कहाँ पर हुआ है, भारत में हुआ है। अब हमारे माता पिता का जन्म तो संविधान लागू होने से बाद हुआ, लेकिन हमारे माता पिता का अर्थात हमारे दादाजी लोगों का जन्म जो है वो संविधान लागू होने से पूर्व भारत में हुआ था। इस आधार पर हमें नागरिकता मिली है। सभी को, ज़्यादातर जो भारत के नागरिक हैं, ज़्यादातर लोगों को इसी आधार पर नागरिकता दी गई है, आर्टिकल 5B के आधार पर, कि हमारे माता पिता का जन्म भारत में हुआ है। इसी आधार पर हमें नागरिकता मिली है। आर्टिकल 5C में क्या दिया गया है कि संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से अगर कोई भारत में व्यक्ति निवास कर रहा है तो वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा, उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्योंकि भारत में अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाह रहा है तो उसके लिए संविधान निर्माताओं ने ये आर्टिकल ऐड किया था कि 5 वर्ष से अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू 26 जनवरी 1950 से पूर्व से भारत में रह रहा है तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी, अगर वो भारत की नागरिकता लेने का इच्छुक है। बेसिकली आर्टिकल 5 में यही दिया गया है कि नागरिकता किस किस आधार पर दी जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 6।
आए लोगों को नागरिकता। इसका क्या अर्थात इसका मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया 19 जुलाई 1948 से पहले, अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान भी पहले भारत का ही पार्ट था। तो अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाह रहा है तो उसको नागरिकता मिलनी चाहिए, अगर किसी को भारत में रहना चाहता है तो कोई। तो इस आधार पर अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ जाता है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये जो 19 जुलाई 1948 की जो डेट दी गई है, ये परमिट डेट है। मतलब अगर इस डेट के बाद में अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा परमिट के लिए। पाकिस्तान से कोई व्यक्ति अगर भारत आ रहा है 19 जुलाई 1948 के बाद, उसको भारत की नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, गवर्नमेंट को दिखाना होगा कि हम पाकिस्तान से भारत आए हैं, और उसके बाद 6 मंथ का यहाँ पे आवास करना होगा, उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बेसिकली आर्टिकल 6 में यही दिया गया था, जो भारत से पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे उन लोगों की नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 6 में दिया गया है। अब आर्टिकल 7 को हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 7 में क्या दिया गया है, भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता। तो इसमें जो प्रावधान किए गए हैं उन लोगों के लिए हैं जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे। तो इसमें अगर कोई भारतीय 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो, अर्थात क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले 14 अगस्त 1947 को हमारा देश दो भागों में टूट गया, भारत और पाकिस्तान में। तो कुछ लोग जो पाकिस्तान में जाना चाह रहे थे, जिनकी ज़मीन, जिनके घर पाकिस्तान में थे या रिलेटिव थे जो मतलब पाकिस्तान में बसना चाह रहे थे, तो उन लोगों को पहले ही ये पता चल चुका था कि देश का विभाजन होने वाला है। तो विभाजन से पहले ही वो पाकिस्तान कुछ लोग चले गए थे। लेकिन उसका जो आर्टिकल 7 में क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो, परंतु 14 अगस्त 1947 के बाद भारत आया हो, जब भारत का विभाजन हुआ उसके बाद अगर भारत आया है, तो उसको भारत की नागरिकता देने के लिए प्रावधान किया गया है कि उसको पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाह रहा है आज़ादी के बाद, और 6 मंथ का यहाँ पे आवास करना होगा, उसके बाद उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। सो आर्टिकल 6 और 7 ये इसी से रिलेटेड हैं, पाकिस्तान से भारत गए लोगों को नागरिकता, और भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर वापस आने वाले भारत, तो उन लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 6 और 7 में है। लेकिन ये जो 6 और 7 के जो प्रावधान है, इनका आज के समय में करंट सिनेरियो में इनका कोई औचित्य नहीं है। ये उस टाइम की नीड थी, उसी टाइम पे इनकी ज़रूरत थी उन लोगों को नागरिकता देने के लिए जिनको लग रहा था कि हमें भारत में आके बसना है, या कोई पाकिस्तान जाना चाह रहा था, फिर वो वापस से उसे लगा कि पाकिस्तान में रहना सही नहीं है, हमें भारत में ही जाना चाहिए। तो उन लोगों के लिए प्रावधान था, और ये ज़रूरी भी था उस टाइम पे, आर्टिकल 6 और 7। लेकिन आज के टाइम में इसका कोई औचित्य नहीं है। आइए अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 8। तो आर्टिकल 8 में क्या दिया गया है, भारत का ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी अन्य देश में आवास कर रहा हो, लेकिन उसके माता पिता भारत के नागरिक हो, तो भले ही वह किसी अन्य देश में आवास कर रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक होगा, क्योंकि उसको इस आधार पर नागरिकता दी जाएगी कि उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं। उसको इस आधार पर नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा कि वो किसी अन्य देश में आवास कर रहा है, क्योंकि उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं। तो आर्टिकल 9 में क्या दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विदेशी देश की किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेगा तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वह तो अब किसी अन्य देश का नागरिक बन जाएगा। जिस देश की वो नागरिकता ग्रहण कर रहा है तो वह उस देश का नागरिक कहलाएगा, तो इसीलिए उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब आर्टिकल 10 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 10 में दिया गया है कि नागरिकता का बना रहना, अर्थात नागरिकता कब तक बनी रहेगी,
क्या कोई ऐसे कारण होंगे कि किसी की नागरिकता सरकार छीन सकती है? तो हाँ, इसके लिए भी प्रावधान है आर्टिकल 10 में। इसमें दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेगा, मतलब इसका मतलब ये है, अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कि देश के विरुद्ध में कोई भी एजेंडा चल रहा है, कोई देश विरोधी मांग चल रही है, देश को तोड़ने की मांग चल रही है, या कोई भी देश विरोधी डिमांड है, उसकी सपोर्ट में अगर कोई भारत का नागरिक उसकी सपोर्ट में आता है जो देश विरोधी एजेंडा चला रहा है, देश को तोड़ने के लिए कुछ काम कर रहा है, तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है आर्टिकल 10 के आधार पर, क्योंकि वह देश विरोधी कार्य कर रहा है, देश के विरोध में कार्य करने वालों का साथ दे रहा है, अर्थात वह देश अपने देश को तोड़ना चाह रहा है, तो इस आधार पर उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा देश विरोधी कार्य नहीं करता है तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी। अब नागरिकता जो कानून है उसके बारे में कौन कानून बनाएगा, इस बारे में दिया गया है आर्टिकल 11 में कि नागरिकता से संबंधित कानून जो बनाएगी वो संसद बनाएगी, और संसद में स्पेशली कौन बनाएगी? होम मिनिस्ट्री, यानी कि गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय को ये कार्य सौंपा गया है कि वो नागरिकता से संबंधित सभी कानून बनाएगी। हमने 5 से 11 आर्टिकल तक कंप्लीट कर लिया है, भाग 2। इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे? भारत में नागरिकता अधिनियम। अभी भाग 2 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें जो नागरिकता से संबंधित जो नियम कानून हैं वो भी बचे हुए हैं, जिसे हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।